अजमेर नगर निगम चुनाव में टिकट को लेकर भाजपा और कांग्रेस में कवायद तेज। दोनों दलों को 80 वार्डों के लिए एक हजार से अधिक आवेदन मिले। भाजपा ने वार्डवार तीन दावेदारों का पैनल तैयार कर लिया, जबकि कांग्रेस आवेदनों की स्क्रूटनी कर पैनल को अंतिम रूप देने में जुटी। भाजपा की पहली सूची 28 अगस्त को और कांग्रेस की सूची 27 अगस्त को जारी होने की संभावना। दोनों दल जिताऊ और निष्ठावान उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की रणनीति पर कर रहे काम। अजमेर में पिछले एक सप्ताह से मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी हुई। बारिश नहीं होने से दिन में गर्मी और उमस बढ़ गई। मंगलवार सुबह शहर में बादल छाए रहे और हवाएं चली। हालांकि बीच बीच में धूप निकलने से उमस बनी रही। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को जिले में बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। अजमेर में नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां हो गई तेज। इसी क्रम में माली समाज की बैठक आयोजित हुई। आगामी चुनाव में समाज के योग्य महिला पुरुष कार्यकर्ताओं को अजमेर उत्तर और दक्षिण के वार्डों में पर्याप्त संख्या में टिकट देने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा, संख्या और सक्रियता के बावजूद समाज को अपेक्षित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। बैठक में चेतावनी दी गई कि पर्याप्त टिकट नहीं मिलने पर समाज अपने स्तर पर निर्णय लेकर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतार सकता है। अजमेर के सराधना स्थित एक नर्सिंग स्कूल पर छात्र छात्राओं ने फर्जीवाड़े और दोहरी फीस वसूली के लगाए आरोप। मंगलवार को नर्सिंग स्टूडेंट्स कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। छात्रों का आरोप, उन्होंने 2 साल की फीस करीब 60,000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से जमा कराई थी। स्कूल सील होने के बाद कायड़ स्थित संस्थान में पढ़ाई जारी रखनी पड़ी, जहां अब सेकेंड ईयर की फीस दोबारा मांगी जा रही। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में 62 नर्सिंग कर्मियों की ज्वाइनिंग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में मेरिट, अनुभव, मूल्यांकन और आरक्षण रोस्टर की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। साथ ही चयन प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की गई। अजमेर के चाची आवास स्थित अपेक्षा सिटी परिसर के राम जानकी मंदिर में हुआ भव्य धार्मिक आयोजन। शिव मंदिर में सहस्त्रधारा और भगवान भोलानाथ का जलाभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान के साथ किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर सुख समृद्धि और क्षेत्र के विकास की कामना की। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अपेक्षा सिटी के एमडी मनोज अग्रवाल का समूह के सदस्यों ने माला पहनाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर किया भव्य स्वागत। पुष्कर के प्रसिद्ध श्री रमा वैकुंठनाथ नयारंजी मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय शताब्दी महोत्सव के चौथे दिन आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 108 चांदी के कलशों से भगवान वैकुंठनाथ का अभिषेक किया गया। वहीं दक्षिण भारत से आए पुजारियों के सानिध्य में 9 कुंडीय यज्ञ का आयोजन हुआ। शाम को मंदिर परिसर में 5000 दीप प्रज्वलित किए गए। दीपों से जगमगाए मंदिर परिसर के बाद भव्य आतिशबाजी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। अजमेर में प्रेम विवाह करने के बाद एक नवविवाहित दंपति सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा। दंपति ने बताया, परिवार की सहमति नहीं मिलने पर दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की। परिवार की नाराजगी के चलते उन्हें अनहोनी की आशंका बनी हुई। दंपति ने पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। अजमेर के कोटला स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों ने मंगलवार को अनोखे अंदाज में मनाया रक्षाबंधन। विद्यार्थियों ने अस्पतालों, पुलिस स्टेशन और स्लम क्षेत्रों में पहुंचकर मरीजों, अस्पताल कर्मियों, पुलिसकर्मियों और जरूरतमंद लोगों को राखियां बांधी तथा शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य सविता सोनी ने रक्षाबंधन को प्रेम, भाईचारे और मानवता का पर्व बताते हुए विद्यार्थियों की पहल की सराहना की। विद्यार्थियों ने इस पहल के जरिए त्योहारों की खुशियां समाज के विभिन्न वर्गों के साथ साझा करने का दिया संदेश। अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 54 की गली नंबर 4 में बदहाल सड़कों और नालियों की समस्या को लेकर मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने बताया, नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं होने से घरों का गंदा पानी रास्तों में जमा हो जाता है, जिससे कीचड़ और जलभराव की स्थिति बनी रहती है। बारिश के दौरान परेशानी और बढ़ जाती है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पूर्व पार्षद सुनील धालका के खिलाफ नाराजगी जताते हुए समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। अजमेर के वार्ड नंबर 30 स्थित चंद्रवरदाई नगर की हरिजन बस्ती में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश आया सामने। लोगों ने सड़क, पानी, नाली और सफाई की समस्याओं को लेकर विरोध जताते हुए निवर्तमान पार्षद वसीम खान के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों ने जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की।
अजमेर में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच ईवीएम के प्रथम रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। निर्वाचन आयोग के अधिकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन कर ईवीएम मशीनों का उद्घाटन किया गया। प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही जिले में चुनाव तैयारियों ने एक और महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया। अजमेर में 23 अगस्त को डीएवी कॉलेज में आयोजित मातृशक्ति मानसून फेस्ट में गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भजनगंज ने शानदार प्रदर्शन किया। नृत्य प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद गुरुकुल स्कूल ने तृतीय स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार ने प्रतिभागियों और मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई दी। अजमेर में कला अंकुर संस्थान में संगीत, नृत्य एवं कला विषय पर विशेष कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यशाला में संस्थान से जुड़े कलाकारों, शिक्षकों एवं संगीत प्रेमियों ने लिया भाग। प्रतिभागियों को संगीत, नृत्य, स्वर और विभिन्न वाद्य यंत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस दौरान कला के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा निखारने पर भी चर्चा हुई। कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र किए गए प्रदान। अजमेर में ऑनलाइन प्लास्टिक स्क्रैप खरीदने की कोशिश एक युवक को भारी पड़ गई। साइबर ठगों ने व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर करीब 6 टन स्क्रैप देने का झांसा दिया और लगभग 2 किश्तों में 2,35,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। आरोपी ने फॉर्म का जीएसटी नंबर और टैक्स इनवॉइस भी भेजा, लेकिन भुगतान के बाद न माल भेजा और फोन भी उठाना बंद कर दिया। ठगी का पता चलने पर जटिया हिल्स निवासी शैलेंद्र सिंह राठौड़ ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत कराई दर्ज। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।